हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। भगवान श्री कृष्ण की न जाने कितनी ही कहानियां हम सबने सुन रखी हैं और हर कहानी बहुत ही अद्भुत होती है और दिल को छू लेने वाली होती है। लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, ये सच्ची कहानी है, रियल इंसिडेंट है और ये इतनी अद्भुत है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये दिल को छू लेने वाली कहानी है जो हमारे फेथ को, हमारे होप को और हमारी करेज को बढ़ाती है। हमारा दिल खुश हो जाता है इसको सुनकर और विश्वास जाग उठता है कि अगर ये हो सकता है ना, तो मेरी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो। बस विश्वास होना चाहिए। ये सच्ची कहानी है डॉक्टर प्रसाद के बारे में। डॉक्टर प्रसाद जो पूरी दुनिया में फेमस हैं। वो एक न्यूरोसर्जन है, मुंबई में रहते हैं और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में काम करते हैं। उनको इनवाइट किया गया कलकत्ता में, ताकि उनको सम्मानित किया जा सके। जो उन्होंने पूरी लाइफ अपनी मेडिकल साइंसेज की रिसर्च में लगाई थी, उसके लिए उनको सम्मानित किया जाना था, अवार्ड मिलना था कलकत्ता में जाकर। तो वो बहुत खुश थे। वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाकर पहुँचकर अपना अवार्ड लेना चाहते थे, उस खुशी को महसूस करना चाहते थे। तो वो चल पड़े मुंबई से कलकत्ता के लिए। डॉक्टर प्रसाद ने फ्लाइट ली, मुंबई से निकले ताकि वो जल्दी से जल्दी कलकत्ता पहुंच सकें। लेकिन रास्ते में हुआ कुछ यूं कि कुछ खराबी आ गई, तकनीकी खराबी आ गई फ्लाइट में। और जो बेचारा पायलट था, उसको रास्ते में ही जो फ्लाइट थी उसको लैंड कराना पड़ा। और फ्लाइट लैंड हुई जमशेदपुर एयरपोर्ट के ऊपर। क्योंकि डॉक्टर प्रसाद को बहुत जल्दी थी उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की और वो अगले दिन वहां पर टाइम पर पहुंचना चाहते थे। उन्होंने देखा कि जमशेदपुर एयरपोर्ट से कलकत्ता के लिए सिर्फ 4 घंटे का ही रास्ता है अगर वो बाय रोड भी जाते हैं तो उन्होंने फैसला लिया कि वो एक टैक्सी लेंगे और बाय रोड ही कलकत्ता पहुंच जाएंगे। शाम हो चुकी थी तो जल्दी से डॉक्टर प्रसाद ने टैक्सी बुलाई ताकि वो टाइम सिर कलकत्ता पहुंच सकें। वो टैक्सी में बैठे और अपने सफर पर निकल पड़े। बाहर निकले तो देखा कि तूफान आया हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं, स्टॉर्म डिवेल्प हो रहा है। 2 घंटे के बाद टैक्सी जो थी उसका इंजन खराब हो गया। क्योंकि बारिश हो रही थी, पानी भर रहा था, टैक्सी रुक गई। टैक्सी वाले ने गाड़ी को एक साइड पर, सड़क के किनारे पर रोक दिया। डॉक्टर प्रसाद गाड़ी से बाहर आए। बाहर आकर देखा कि बहुत अंधेरा हो चुका था। तो पास में एक छोटा सा घर था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी गरीब आदमी की झोंपड़ी टाइप घर था, कच्चा पक्का सा घर था। वो निकले, वहां जाकर उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया। तो एक बेचारी गरीब सी औरत ने बाहर निकलकर दरवाजा खोला। डॉक्टर प्रसाद उस लेडी से पूछने लगे, क्या आपके घर में एक फ़ोन है? मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे एक फ़ोन करने देंगे तो मैं अपने लिए दूसरी टैक्सी बुला लूँगा। मेरे लिए कलकत्ता पहुँचना बहुत ज़रूरी है, मेरी टैक्सी ख़राब हो गई है, बस मुझे एक फ़ोन कॉल करना है। जिस समय की ये कहानी है तब मोबाइल फ़ोन्स अभी आए नहीं थे, तो फ़ोन करने के लिए सब लोग लैंडलाइन पर ही डिपेंड करते थे। तो इसलिए डॉक्टर प्रसाद ने उनसे पूछा कि आपके घर में फ़ोन है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो वो लेडी कहने लगी कि हम इतने पैसे वाले तो नहीं हैं, हम तो गरीब लोग हैं, फ़ोन तो नहीं है हमारे घर में। लेकिन हाँ, मौसम खराब है, ठंड हो रही है, तो मैं आपको चाय ज़रूर पिला सकती हूँ अच्छे वाले बिस्किट के साथ। तो आप आइए, जब तक मौसम खराब है अंदर बैठिए और चाय का मज़ा लीजिए। डॉक्टर प्रसाद के पास कोई और ऑप्शन थी नहीं, बाहर बारिश हो रही थी, गाड़ी खराब थी। तो उन्होंने ये जो इनविटेशन था खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और घर के अंदर चले गए चाय पीने के लिए। चाय पीते पीते डॉक्टर प्रसाद ने देखा कि जो फैमिली थी, दोनों हस्बैंड और वाइफ, वो लेडी और उसका पति शाम की आरती की तैयारी कर रहे थे। तो जो दो हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने डॉक्टर प्रसाद को भी इनवाइट किया कि आइए, आप भी प्रेयर कीजिए, हम आरती करने वाले हैं, आप भी हमारे साथ आ जाइए। डॉक्टर प्रसाद ने कहा ऐसे कैजुअली कि नहीं नहीं, मैं भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, आप लोग कीजिए, मुझे इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। ये सुनकर वो लेडी बहुत हैरान हो गई। वो कहने लगी कि ऐसे कैसे आप भगवान में विश्वास नहीं करते? भगवान तो हर जगह मौजूद रहते हैं। वो कहने लगी कि मेरे पास ना 2 गायें हैं, एक का नाम गंगा है और दूसरी का गौरी। वो बाहर ऐसे ही घास चर लेती हैं और हमें उसके बदले दूध देती हैं। ये चमत्कार तो भगवान ही कर रहे हैं ना। देखो, गाय घास खाती है और हम इतना अच्छा दूध देती है, हमारा गुजारा होता है उससे। अगर परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, तो ये जो गाय है इसको किसने बनाया और हमें किसने बनाया?
डॉक्टर प्रसाद को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ही वॉज़ नॉट इम्प्रेस्ड। तो बट जो लेडी थी ना, वो ज़िद पे अड़ गई कि ऐसे कैसे आप भगवान को नहीं मानते? फिर वो समझाने लगी कि देखो बाहर बारिश हो रही है और ये बारिश का पानी वहाँ बंगाल की खाड़ी से आता है। बंगाल की खाड़ी से पानी ऊपर उठता है, फिर ऊपर जाकर वो क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं और देखो यहाँ पर आकर इतनी दूर ये बंगाल की खाड़ी का पानी बरस रहा है। और ये सब कुछ कौन करवा रहा है? भगवान ही तो करा रहा है और आप कह रहे हैं भगवान नहीं होते। बस वो औरत ये चाहती थी कि कैसे भी ये जो सामने इंसान बैठा है ना, ये मान जाए कि ये सब कुछ भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। ये दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, भगवान की मर्जी से ही होता है, क्योंकि वो खुद इस बात में बहुत विश्वास करती थी। लेकिन डॉक्टर प्रसाद सिर्फ मुस्कुराए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मन ही मन वो सोचने लगे कि ये जो लोग हैं ना, इनको फिजिक्स के लॉज नहीं पता, साइंस नहीं पता, बेचारे गरीब अनपढ़ लोग हैं, जहाँ पता नहीं गाँव में सुनसान जगह पे रहते हैं, इनको क्या पता कि दुनिया कैसे चलती है। ये सारी चीज़ें तो साइंस से चलती हैं, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। वो मुस्कुराए और चुपचाप बैठे रहे। लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि कमरे में एक कोने में एक टीनेज लड़का बैठा हुआ था और वो थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो नॉर्मल नहीं है, उसकी हरकतें देखकर वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। तो उन्होंने पूछा कि इसको क्या हुआ है, ये बच्चे को क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों कर रहा है? तो जो हस्बैंड था, उस औरत का पति था, वो कहने लगा इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बहुत ही तेज मिर्गी के दौरे पड़ते हैं इसको। हम इसको जमशेदपुर के हॉस्पिटल में भी लेकर गए थे, वहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर को दिखाया था, पर उसने कहा कि जो ये लड़का है ना, इसकी कैलोस्टॉमी ऑपरेशन से ही इसका इलाज किया जा सकता है। उस ऑपरेशन में जो इसके लेफ्ट और राइट ब्रेन है, उसके हेमिस्फीयर्स को अलग कर दिया जाएगा, तभी ये ठीक होगा। और ये जो इलाज है ना, ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकता है। उस डॉक्टर का नाम शायद डॉक्टर प्रसाद करके कुछ बताया है, और वो जो डॉक्टर है ना, वो मुंबई में रहते हैं, बहुत दूर। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हम वो उस डॉक्टर प्रसाद के पास तो नहीं पहुंच सकते। मैंने अपनी वाइफ को ये समझा दिया है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें मुंबई लेकर नहीं जा सकता बच्चे का इलाज कराने। इतना सुनकर जो वो लेडी थी, उसकी वाइफ, वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम लेकर नहीं जा सकते, सब भगवान के हाथ में है। अगर हम मुंबई नहीं जा सकते ना, तो मैंने जो डिसीजन है भगवान के चरण कमलों में सौंप दिया है। हम मुंबई नहीं जा सकते, लेकिन कोई ना कोई हल निकाल कर मेरे श्री कृष्ण मेरे दरवाजे तक जरूर ले आएंगे। मेरी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे। मैंने अपनी प्रॉब्लम उनके चरण कमलों में सौंप दी है, अब हल वो ही ढूंढेंगे। हल खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है अपने श्री कृष्ण पर। डॉक्टर प्रसाद हैरान हो गए। ही वॉज इन प्योर शॉक, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया था उन दोनों को। और वो समझ चुके थे कि मैं हूं जिसे श्री कृष्ण ने लाकर इस दरवाजे पर खड़ा कर दिया है, उनका सल्यूशन, जिस इंसान को वो जानते तक नहीं थे। सब कुछ उनके दिमाग में एक पल में दौड़ गया। कैसे वो मुंबई से निकले थे कलकत्ता के लिए, फ्लाइट खराब हो गई जमशेदपुर आकर, बाय रोड निकले कलकत्ता जाने के लिए, और टैक्सी खराब हुई, वहीं आकर रुकी उनके छोटे से घर के दरवाजे के पास, और उन्होंने खुद आकर उन्हीं का दरवाजा खटखटाया। इसे कहते हैं श्री कृष्ण का चमत्कार। अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो किस्मत की बात है, किस्मत में था तो हो गया, सबके साथ नहीं होता। या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि डॉक्टर प्रसाद की फ्लाइट जो थी वहां पे खराब हो गई और कोइंसिडेंस से वो वहां पर पहुंच गए। लेकिन ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि इसमें भगवान की शक्ति थी, भगवान की मर्जी थी, उस औरत का विश्वास था। वो विश्वास जिसने भगवान को मजबूर कर दिया कि डॉक्टर प्रसाद खुद चलकर उनके दरवाजे पर आए और उनके बेटे का इलाज करें। अगर आपको भी विश्वास है कि जो धरती घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, ये जो चांद चमकता है आसमान में, ये सब किसी की मर्जी से, किसी की शक्ति से, किसी की कृपा से चमक रहा है, तो विश्वास मानिए, यकीन रखिए कि प्रभु आपकी भी जरूर सुनेंगे। श्री कृष्ण सिर्फ भाव देखते हैं कि आपका भाव कैसा है। वो नहीं देखते कि आप रोज दिया बत्ती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
भगवान के आगे रोज आधा घंटा उसका बैठकर नाम जप डेली रूटीन से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो देखते हैं तो भाव, सिर्फ और सिर्फ सच्चा भाव कि आपका मन का भाव सच्चा है, आपका विश्वास गहरा है, या वो हल्का सा ऐसे टग ऑफ वॉर देने पे ही डगमगा जाता है। जल्दी से वो धागा विश्वास का प्यार का टूट तो नहीं जाता है। अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपको कोई फॉर्मेलिटीज, कोई दिखावे करने की जरूरत नहीं है, कोई हवन और वो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान देखते हैं सिर्फ भाव। अपना भाव सच्चा रखिए, प्रभु पर विश्वास बनाए रखिए। श्री कृष्ण खुद सॉल्यूशंस लेकर आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। वो भूखे हैं तो सिर्फ सच्चे प्यार के। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए, उसकी कृपा आप पर बरसती रहे। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।